सवाल अब ये पैदा होता है कि मुलाकात क्यों नहीं होगी, या यूँ कह लें कि मुलाकात क्यों नहीं कराने दी जाएगी? क्योंकि असल मुद्दा ये है कि सुहेल आफरीदी को इस पोज़ीशन पर बरकरार नहीं रखने देना है। वज़ीर आला के ओहदे पर नहीं रह सकते वो, क्योंकि अब आगे यही एक एनालिसिस है, बहुत से लोग इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी बन तो गए आईन और कानून के मुताबिक, लेकिन अब उनको रहने नहीं देना उनके अपने ओहदे पे। देखिए, मेरे ख़्याल में बहुत सारे ऐसे काम जो सुहेल अफ़रीदी जिसके लिए थ्रेट बन सकते हैं, जैसे मिलिट्री हुँ, ऑपरेशन है या और चीज़ें हैं, उसके लिए हुँ, 27वीं आईनी तरमीम की आने की बाज़गश्त है। अब जब जी। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुकूमती ग्रुप ने जीत लिए हैं, आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून वग़ैरह ने, और हामिद खान और हुँ, सलमान अकरम राजा के ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में शिकस्त हो गई है। और जो नई सुप्रीम हुँ, कोर्ट बार आई है, वो आईनी अदालत बनाने के हक में बयान दे रही है कि फौरी तौर पे अगली हुँ, तरमीम करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए। अब अगर आईनी हुँ, अदालत बनानी है, तो उसके लिए तो आपको 27वीं आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगले जब हम अगला प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे में 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त ज़्यादा ऊँची और लाउड हो चुकी होगी। और हालात के पेश-ए-नज़र। जैसे दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करने की जो इख्तियार है, वो सूबों से हुँ, वफ़ाक के पास आ जाएगा कि वफ़ाक कहीं भी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर सकता है, फ़ौज भेज सकता है। जो अभी तक है कि हुँ, आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाज़त चाहिए होती है, शायद वो तरमीम में फेडरल के पास आ जाए। और बहुत सारे ऐसे काम जिसकी वज़ह से वफ़ाक ये समझता है कि वो कमज़ोर हो गया है और सूबे अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो 27वीं तरमीम में कुछ हो सकता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। शायद फाइनेंशियल साइड पे ना हो, और जो एनएफसी का डिविजिबल पूल है, जो सूबों को पैसे जा रहे हैं, वो शायद वैसे ही जाते रहें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन साइड पे ऐसी अमेंडमेंट आएँगी, जो वफ़ाक को मजबूत करेंगी। तो मुझे ये अच्छा लगता है मुजफ्फर साहब कि सुहेल शायद सोहेल अफ़रीदी सुहेल को आफरीदी हटाने की अगर हाँ, 27वीं तरमीम खुद आ जाए, तो शायद सोहेल अफ़रीदी हुँ, को हटाने की ज़रूरत ना रहे। अच्छा लेकिन सुहेल आफरीदी की मुलाकात इमरान खान से खुद तो नहीं हो पा रही, उसके लिए वो चीफ जस्टिस को खत भी लिख रहे हैं और अदालत के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, लेकिन बराह रास्त जो मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन बिलवास्ता या किसी और के थ्रू कोई मैसेज इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को पहुँचाने की कोशिश की हो, कैबिनेट के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, पाक-अफ़गान रिलेशंस के हवाले से? देखिए, वो तो इमरान खान के ट्वीट्स जो हैं, वो रहनुमाई के लिए काफ़ी हैं। पाक-अफ़गान हुँ, रिलेशंस के हवाले से क्या पॉलिसी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? लेकिन हुँ, स्ट्रैटेजी है, उसमें तो कोई नई पॉलिसी नहीं है। जहाँ तक कैबिनेट की हुँ, बात है, उसमें मुबहम बातें आ रही हैं। एक सलमान अकरम हुँ, राजा साहब हुँ, ये कह रहे हैं कि उन्होंने सोहेल अफ़रीदी साहब को फ्री हैंड दिया है कि वो अपनी टीम खुद मुंतखब करें। और कुछ की हुँ, राय है हुँ, कि कुछ इंस्ट्रक्शंस इमरान खान साहब की आई हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि हुँ। सबसे बड़ा जो सिग्नल है वो बैरिस्टर सैफ से आएगा